भी खोखे वाला होता है, खोखा वही लगाएगा जो रोजी रोटी चलाएगा। और हमारा तो लगातार लीक रहा ही है यहाँ पे, लगातार यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, मैं तो 21 साल से मैं खुद देख रहा हूँ। 2002 में जब मैंने ज्वाइन किया था, उससे मैं खुद देख रहा हूँ। आप लोग लगातार यहीं पे रहते थे। जब भी ना हमें कोई नोटिस दिया गया, ना हमें कोई किसी प्रकार की सूचना दी गई। हमारा पूरा सामान तहस नहस कर दिया गया है और हमारे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है। आपकी मैंने कपड़े हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, सिर्फ आके खड़े हो गए। हमें घंटा 20 मिनट का लॉस भी कितना हुआ है दुकान का, सबसे बड़ा थे ना, लॉस कितना हो गया ये? वो बात नहीं सर, सभी को नुकसान कितना हुआ है? वैसे पहले तो नहीं बोले जी, यहाँ से आगे से टाइल बिछाएंगे, रोड पाटेंगे, आगे से जो सामान है ना वो आप अंदर रख लो। सभी दुकानदार सामान अंदर रखने लग गए। जैसे भी मशीन आ गई, आगे नो हम तो आगे के पाटेंगे, ये पाट रखेंगे, ठीक है जी पाट लो। हम अपना सारा सामान समेट लिया, फिर दोनों साइड बैरिकेड लगा कर बंद कर दिए। इतने प्रशासन आ गए, फिर अंधेरा होते हुए मशीनें चल गई। इन्होंने अब 10 मिनट का टाइम दिया जाता है, खाली करी जाती है, खाली कर लो, नहीं तो हम तो 10 मैच करेंगे, कोई मरेगा तो मर जाएगा। 10 मिनट का टाइम दिया गया था जी। ना हमारे पास ना कोई नोटिस था, ना कुछ कोई नहीं था। हमें कार्रवाई चाहिए बस। नहीं हमें मदद चाहिए। हम तो मदद करने के लिए आए हैं। हम तो की जरूरत है बहुत सख्त। हम इस समय बहुत ज़्यादा त्रस्त है जी, देखिए हम परेशान है। ये तो देखो ना, कोई ना कोई आत्म दाह करके यहाँ मर जाएगा। मैं कह रहा है सब जिम्मेदार आप लोग सब होंगे। नाम ले आपका नाम ले लेके हमें खराब किया जा रहा है और उसके बावजूद भी हमें नहीं संभाल रहे हो। नहीं हम तो संभालने के तो आए हैं। वो आपने वीडियो भी देखी होगी। एक मिनट रुकिए, आप रुकिए। हम संभालने के लिए आए हैं। अगर हम संभालते ना शॉपकीपर को, तो वो 6 दुकानें थी ना, वो बनती ना है। इसीलिए हमें उम्मीद है। हाँ, वो तो विश्वास है, बल्कि विश्वास है। अधिकारी रहे हैं। मेन बात बता रहा, प्रशासन अधिकारी रहे हैं। बिल्कुल। आपको इसके बारे में लॉ एंड रूल के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। अब ये जो आदमी यहाँ उजड़े हैं, इनके बारे में आप क्या समाधान है, आपके कानून में क्या है? इनकी समस्या ये है कि जैसे ये यहाँ उजड़े हैं, उसी किस तरह से बच सकते हैं। इस खोखे जो है उनको तोड़ दिया गया था और यहाँ पर जो है पूरे एसडीएम संदीप सिंह जी पहुँचे हैं और काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं इनके पीछे संख्या जो है काफ़ी मौजूद है और ये जो है इनको अपना समर्थन देने के लिए पहुँचे। सर, ये जो यहाँ पे काफ़ी खोखे जो है परसों की रात को हटा दिए गए, ज़बरदस्ती उनके सामान को तोड़ दिया गया, काफ़ी नुकसान इन लोगों को हुआ है। सर, आप किस तरह का समर्थन देने के लिए आए? देखिए सैनी साहब, हम यहाँ पे आए थे क्योंकि उनको हमने एग्जांपल दिया 2010 का। जो 2010 में जब यहाँ पे एसडीएम था, तो उस टाइम भी ब्रह्मदेव चौक के आगे जो 6 दुकानें थी वो जला दी गई थी। उनमें से 3 दुकानें तो बिल्कुल साफ़ कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पे जब एसडीएम थे, जब हम पावर में थे, तो हमने फटाफट 2 में खड़े होकर वो सारी की सारी दुकानें बनवाई और उसमें लोगों को शिफ्ट करवा दिया गया। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारी कार्यशैली का, हमारी कार्यप्रणाली का। आज भी हमने जितने खोखे थे सब भाइयों को हमने पूरा समर्थन दिया है और जैसे ही हमने बोला कि इस टाइम तो लगभग जो भी होगा कोर्ट के थ्रू ही होगा और जब भी हमारी पास पावर आएगी, जब हमारा सिस्टम आएगा, तो इनकी प्रॉपर लैंड देके इनके प्रॉपर शॉप्स बनवाई जाएगी। सर, जैसे ये एक अचानक से ये जैसे सारे खोखे हटा दिए जाते हैं, ये जैसे एसडीएम यहाँ के हालिया एसडीएम है, उल्टे सीधे बयान करके रात को तो ये बताते हैं कि हम आपको दूसरी जगह ये खोखे दूसरी जगह लगवा देंगे, लेकिन जो सुबह जो बयान आता है कि वो सारे खोखे कहीं नहीं लगाने देंगे। तो इस तरह की बातों को लेकर काफ़ी लोग यहाँ के जो है दुखी हैं और काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर धरना दे चुके हैं और पूरा बाजार बंद करने की बात कही जा रही है। सर, इसके बारे में देखिए 20 साल से हम भी पूरा देख रहे हैं। मैं 2002 में यहाँ पे एसडीएम था, तो लगातार ये खोखे उस टाइम यहाँ पे अवेलेबल थे। एक जो भी चीज़ होती है प्रोसीजर के तहत होती है, प्रोसीजर जो प्रॉपर अडॉप्ट किया नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब देखने वाली बात है। मेन तो ये है कि भी इन्होंने एडवोकेट किया हुआ है, इनका कोर्ट में केस चल रहा है और मैंने भी इनको ये बोला कि कोर्ट के थ्रू ही अब तो हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप पावर में आएंगे, हम जनता सब पावर में आएगी, उसी टाइम इनका समाधान किया जाएगा, फ़ौरन समाधान किया जाएगा। तो इनके साथ, इनके परिवार के साथ हम पूरी तरह खड़े हैं। थैंक यू। हाँ जी सर, बताइए, जैसे आप भी यहाँ आए हैं तो क्या कहेंगे इन दुकानदारों के साथ जिस तरह घटना घटी है? सर, बात ऐसी कि दुकानदारों को जो हिसाब हुआ फिलहाल इस मौजूदा टाइम में एकदम अचानक इनको बगैर कारण नोटिस दिया हटाया गया, ये गलत तरीका है। क्योंकि पिछले कई वर्षों से लालन पार कर रहे हैं, अपना परिवार की पालना यहीं से कर रहे हैं। अब एकदम चांचक उठाने के बाद इनके परिवार एकदम कहाँ जाएंगे? इनको बहुत समय पहले या तो सरकार के कानून में अवैध थे, तब भी वर्षों से बसे हुए थे। तो इनको काफ़ी समय मैं समझता हूँ कि टाइम देना चाहिए था, ताकि दूसरी जगह अपनी एडजस्टमेंट कर सकें और अपने परिवार की पालना कर सकें। अब एकदम ये कहाँ जाएं? इस प्रकार की कार्रवाई गलत है और इस प्रकार के काम में हम अपने नवीन खोखेवाड़ों के साथ हैं कि इस प्रकार जो न 10 वर्षों से 20 वर्षों से बैठे हैं, वर्षों से यहाँ बैठे हैं, उन पर एकदम इस तरह की कार्रवाई करना कतई गलत है। ये नहीं करना चाहिए। इनको एकदम जो ना तुरंत कार्रवाई कर दी इन्होंने। ये पहले ज़मीन थी, खाली थी, किस तरह थी? एक तरफ म्यूनसिपल कमेटी इनका किराया ले रही है, दूसरी तरफ इनको अवैध करा रहे हैं। बोले एक मुद्दा ये भी है, एक तरफ इनसे किराया लिया जा रहा है,
ये इन्होंने गलत बस रखा था, नाजायज़ कब्जा कर रखा था, किराया किस बात का ले रहे थे, ये समझ से बाहर है। इसलिए हम जो है ना जनता लोग करीब इस दर्द में इनके साथ हैं, इनके साथ न्याय की जाए। यदि इनको हटाया जाए तो कहीं अन्य जगह जहाँ नगर पालिका की ज़मीन खाली पड़ी वहाँ इनको बसाया जाए, इनका पुनर्वास निर्माण करवाया जाए, इनका कारोबार चलाया जाए। बहुत सी जगह खाली आप ठीक है सर, जैसे ये जो काफ़ी साथी हैं इनको समर्थन देने के लिए आए हैं और पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी यहाँ पर पहुँचे थे। और देखिए अभी जो है इनको सोमवार से यहाँ पे धरना स्टार्ट हो जाएगा और काफ़ी जो लोग हैं, एक दो साथी और भी हैं। सरपंच साहब आप भी बताइए सर, जैसे आप यहाँ आए हैं क्या कहेंगे? देखिए सैनी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये जो थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये जो दुकानों का तोड़ फोड़ का जो मैटर चल रहा है, ये वैसे देखा जाए तो इन सब लोगों को, इन दोनों को पता था कि ऐसा होना है, लेकिन ये तो एक राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई इन लोगों ने जो है, इन्होंने ही पाला, इनके ही काम किए हुए इनके ही गढ़ में पड़ गए। अब एसडीएम साहब देखिए, उनके पास कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है, कोई ऐसी पावर नहीं है, लेकिन फिर भी एसडीएम साहब ने उनको ये आश्वासन दिया कि हमने जब 6 दुकानें जली थी, मैंने तुरंत खड़ा होकर के मैंने वो पक्की करवाई। तो इनको अगर पावर आ जाती है भगवान की दया से, तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि एसडीएम साहब इन भैयों के साथ ज़रूर न्याय करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, थैंक यू जी। देखिए और ये देखिए क्या है मैटर, एक साथी और है, ये भी कुछ बताना चाहे। हाँ जी बताइए सर, क्या कहेंगे? हमारी आंखों में करुणा के आंसू हैं। इस तरीके से इन्होंने खोखे बहुत लंबे समय से थे, इनको हटा दिए गए। पूरा संगठन ईमानदारी से इन दुकानदार भाइयों के साथ है हमारा, और हम तय दिल से इनके साथ खड़े मिलेंगे हर तरीके से, चाहे कानून की प्रक्रिया हो, चाहे संगठन में किसी से मिलने की बात हो। पूरा संगठन हमारा मजबूती से दुकानदार भाइयों के साथ खड़ा है। इनके साथ अत्याचार हुआ है, न्याय मिलना चाहिए, इनको पुनः स्थापित किया जाए तुरंत प्रभाव से। धन्यवाद। ठीक है। ये देखिए काफ़ी साथी हैं जो अपना अपना समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं। हाँ जी सर, आप कहाँ से? आपके साथ आए थे क्या? महिपाल बैराबाद से। कृष्ण जी, जो इन व्यापार भाइयों के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। इनके साथ केवल राजनीतिक दुश्मनी साधने का काम ये दोनों जो पुराने दिग्गज हमारे महेंद्रगढ़ के हैं वो कर रहे हैं। आज जब अतिक्रमण यहाँ से हटाया जा रहा है, उसका निशाना भी एसडीएम संदीप सिंह बनाया जा रहा है। जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा शेयर करें।